तुमने सजा लिया किसी की बाहों में सोए हुए, अपना उसे बना लिया। ऐ यार प्यार में कोई क्या हुआ आंटी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या हो गया ऐसा? पता नहीं जिमिन, किसी ने हमारी ताई को किडनैप कर लिया है। अब तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। क्या हमारी ताई को किसी ने किडनैप कर लिया है? किसकी हिम्मत है इतनी कि हमारी ताई को किडनैप कर ले? क्या हुआ भाभी, ताई को क्या हुआ? पता नहीं देवर जी, किसी ने हमारी ताई को किडनैप कर लिया है। नहीं, मैं ताई को कुछ नहीं होने दूंगा। ताई, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो देवर जी? अकेले मत जाओ, रुक जाओ प्लीज। कहाँ जा रहे हो अकेले? आप अकेले मत जाओ प्लीज, रुक जाओ। नहीं भाभी, मुझे जाने दो। मैं ताई को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं ताई को लेकर ही आऊंगा। जंकुक किसी की भी नहीं सुनता और ताई को बचाने के लिए वो फिर अकेला ही आ जाता है। आंटी, जंकुक ने मेरी सारी बातें सुन ली और वो ताई को बचाने के लिए अकेला ही घर से निकल गया है। अब हम क्या करें? उसने एक नहीं सुनी। ओहो बेटा, तुम्हें जंकुक को रोकना था ना, उसे अकेले क्यों जाने दिया? अगर उसको कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? वो आंटी, मैंने उन्हें रोका था पर उन्होंने एक नहीं सुनी मेरी और वो अकेले ही चले गए। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करे बेटा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान इन दोनों की रक्षा करेंगे। हाँ, हम सब तो यही चाहते हैं कि जंकुक और ताई दोनों घर से सलामत आ जाए। हाँ बेटा, हम सब तो यही चाहते हैं कि जंकुक और ताई दोनों घर से सलामत आ जाए। बेटा, अब मैं रखती हूँ फोन में। ताई के डेट से जाकर सारी बातें करती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है आंटी, आप इतना टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और फिर जिन आर्यन से जाकर बातें करती है। सुनो जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जब मैं जिमिन से बात कर रही थी तब जिमिन की सारी बात जंकुक ने सुन ली और वो ताई को बचाने के लिए अकेला ही निकल गया घर से। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान इन दोनों की रक्षा करे। पता नहीं मेरे दोनों बच्चों पर किसने नजर लगाई है। 4 दिन बाद मेरे दोनों बच्चों की शादी और पता नहीं क्या होगा मेरे दोनों बच्चों का। इतनी मुश्किलों से कैसे निकल पाएंगे वो दोनों। जिन, तुम इतना परेशान मत हो। अगर जंकुक ताई को बचाने के लिए गया है ना तो वो जरूर ताई को बचा कर लेके ही आएगा। वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं जंकुक को जानता हूँ। वो ताई को कुछ भी नहीं होने देगा। वो उसे बचा कर ही लेके आएगा। जंकुक ताई को ढूंढ लेता है और वो फिर वहीं पर किडनैपरों की बहुत सारी पिटाई भी करता है। Such a fucking hoe, I love it. ताई, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? हाँ जंकुक, मैं ठीक हूँ। तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? हाँ ताई, मैं तो ठीक हूँ। पर ये सब कुछ कैसे हुआ तुम्हारे साथ? वो मॉम ने जो सामान मंगवाया था वो जल्दी जल्दी में हम दोनों वहीं भूल गए थे, तो मैं वापस लेने जा रही थी। उसी टाइम पे पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया और ये सब कुछ हो गया। जंकुक, एक बात कहूँ मैं तुमसे? मैंने तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े फाइटर निकलोगे। क्या धोया यार तुमने भी सच में यार उस किडनैपर को। तुम क्या समझती हो मुझे? क्या कोई मैं कोई हेरा गेरा नथु गेरा हूँ क्या? मैं कुछ नहीं कर सकता क्या? नहीं, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम एक मधुमक्खी भी नहीं मार सकते, पर तुमने तो किडनैपर की अच्छी पिटाई कर दी। ताई, क्या मैं एक मधुमक्खी नहीं मार सकता? मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्या? नहीं जंकुक, तुम तो बहुत बड़े फाइटर हो। तुमने तो उन किडनैपरों को कितना पीटा, उनको पीट पीट के उनकी हड्डी पसलियाँ तोड़ दी तुमने तो। तुम तो बहुत बड़े फाइटर हो। अच्छा चलो, अब यहीं बातें करते रहेंगे या फिर घर भी चलेंगे? घर पे सब हमारा वेट कर रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, पर बोल रहे होंगे पता नहीं कहाँ है हमारे बच्चे। हाँ चलो, मॉम डैड भी हम दोनों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। चलो जल्दी चलते हैं। ताई और जंकुक फिर दोनों घर चले जाते हैं। जीन, जल्दी आओ बाहर, कुछ काम है मुझे। तुम्हें कुछ दिखाना है, जल्दी आ जाओ। क्या दिखाओगे मुझे? मुझे तो कुछ भी नहीं देखना। मुझे तो मेरी ताई बिटिया के अलावा किसी को भी नहीं देखना। मुझे तो मेरी ताई बिटिया पता नहीं किस हालत में होगी मेरी बेटी। अरे मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, प्लीज जल्दी बाहर आ जाओ ना, प्लीज जल्दी आ जाओ। प्लीज प्लीज मत बोला करो आप मुझे अच्छा नहीं लगता। आ रही हूँ मैं। अरे ताई बिटिया आ गई मेरी। बेटा कैसी हो तुम? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम ठीक तो हो ना? मुझे बताओ, प्लीज बता दो ना मुझे।
तुम डरो मत, अब तुम घर आ चुकी हो, अब तुम बिल्कुल भी मत डरो। अब तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम प्लीज बता दो मुझे, बिल्कुल भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है मॉम, आप बिल्कुल भी मत डरो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जंगकुक ने आके उस किडनैपर को इतना पीटा कि उसकी हड्डी पसलियां तोड़ दी सारी। मॉम आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जंगकुक बेटा तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं आई? नहीं मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं कोई चोट नहीं आई है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक। जंगकुक आज तुम्हारी वजह से हमारे ताई बिटिया की जान बच गई, वरना पता नहीं क्या होता हमारी ताई बिटिया का। पता नहीं वो कितने पर क्या करते मेरी बेटी को। थैंक यू सो मच जंगकुक ताई की जान बचाने के लिए। नहीं मॉम आप कुछ भी ऐसा मत कहो, क्योंकि ताई अब मेरी होने वाली लाइफ पार्टनर है, इसलिए मुझे हर वक्त उसकी केयर करनी होगी। प्लीज आप ऐसा कुछ भी मत कहो, और मेरा फर्ज बनता है कि ताई को हर मुश्किल से बचाना है मुझे। अब उस पर अब कोई भी मुश्किलें मैं नहीं आने दूंगा, ताई पर कभी भी कोई भी मुश्किल नहीं आ सकती मेरे होते हुए ताई पर। अब मेरी ताई बिटिया की किस्मत कितनी अच्छी है ना कि तुम जैसा लाइफ पार्टनर मिले उसे। कितनी केयर करते हो ना तुम ताई बिटिया की, सच में मुझे तुम बहुत पसंद हो। मेरी ताई बिटिया के लिए तुम परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। भगवान तुम दोनों को हमेशा सलामत रखे। ठीक है मॉम, अब ताई और तुम बैठकर बातें करो, अब मैं चलता हूँ। बेटा अभी कहाँ जा रहे हो? अभी तो तुम खाना खा कर जाना, मैं सबके लिए खाना लगवाती हूँ। नहीं मॉम अभी मैं चलता हूँ, मैं फिर कभी खा लूँगा। जंगकुक खा लो ना प्लीज, तुम आए हो जब से तुमने कुछ नहीं खाया है, प्लीज तुम खाना खा कर ही जाना। ताई रहने दो ना प्लीज, भैया और भाभी मेरा घर पर वेट कर रहे होंगे, मैंने उन्हें कुछ बताया भी नहीं था और मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया था। भैया भाभी घर पर परेशान हो रहे होंगे, मुझे जाने दो अभी प्लीज। मैं भाभी को कॉल करके बता दूंगी तो वो परेशान भी नहीं होंगे, पर प्लीज तुम खाना खाकर ही जाना। ठीक है ताई, अगर तुम नहीं मान रही हो तो फिर मैं खाना खाकर ही जाऊंगा। ठीक है, मैं भाभी को कॉल करके बता देती हूँ, वो परेशान भी नहीं होंगे अब। हेलो भाभी मैं ताई बोल रही हूँ। हाँ ताई तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो ना? कहाँ हो तुम? भाभी आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं घर आ गई हूँ। जंगकुक ने उन किडनैपरों को बहुत पीटा और वो मुझे बचाकर ले आया है घर पर, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम दोनों बिल्कुल ठीक है। ओहो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों घर आ गए हो, तुम ठीक तो हो ना दोनों? हाँ भाभी हम दोनों बिल्कुल ठीक है, और जंगकुक घर आने में लेट हो जाएंगे क्योंकि वो यहीं पर खाना खाकर आएंगे। ठीक है कोई बात नहीं, बस हम तो यही चाहते थे कि तुम दोनों सही सलामत घर आ जाओ। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, वरना मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रही थी, पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, मैं तो यही सोच रही थी। हाँ भाभी हम बिल्कुल ठीक है दोनों, और सही सलामत है, और जंगकुक खाना खाकर आएंगे घर। ठीक है ताई, तो अब मैं रखती हूँ फोन, जंगकुक को कहना वो आराम से आए। ठीक है भाभी बाय। जंगकुक मेरी भाभी से बात हो गई है, अब तुम खाना खाकर ही जाना। ठीक है ताई, अब मैं खाना खाकर ही जाऊंगा, बस अब तो खुश हो ना तुम? हाँ जंगकुक मैं बहुत खुश हूँ। ताई बेटा सभी आ जाओ, खाना तैयार है। हाँ मॉम हम आ रहे हैं, चलो जंगकुक खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जंगकुक ताई से कहता है कि ताई क्या अब तुम मुझे घर जाने की इजाजत दोगी? हाँ जंगकुक जरूर दूंगी, क्यों नहीं दूंगी, आराम से जाना घर अब तुम। ठीक है बाय। ठीक है ताई, तो फिर अब मैं चलता हूँ, बाय। और फिर जंगकुक घर चले जाता है। ओहो देवर जी आ गए आप, तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? पंछी बनो उड़ता फिरूं मस्त गगन में की तरह, तुम अकेले ही चले गए ना? तुम्हारे भैया को तुम्हें साथ में लेके जाना चाहिए ना, अकेले कोई जाता है क्या ऐसे? कहीं तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? तुमने थोड़ा भी सोचा हमारे बारे में? तुम्हें पता भी है तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, मुझे पता नहीं कहाँ है, किस हालत में होंगे मेरे देवर जी। भाभी सॉरी प्लीज ना, अब ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। वो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं ताई किस हालत में होगी, मैं बहुत डर गया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं किससे बोलूँ, क्या करूँ, मैं अकेला ही चला गया फिर। सॉरी भाभी, अब आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज सॉरी। तो अब ये पार्ट मैं यहीं खत्म कर रही हूँ। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर पाऊँ। अभी के लिए मैं चलती हूँ, बाय, लव यू।